दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो से अपनी मातृभाषा टंग लैंग्वेज यानी हिंदी का तीसरा वीडियो आप तक प्रेषित करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम अपने हिंदी के पर्यायवाचियों के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको हिंदी के प्रारंभिक रुझान से लेकर के राजभाषा तक की अवस्थाओं का जिक्र किया था कि किस प्रकार से हिंदी भाषा बोली अपनिश्चित भाषा के साथ साथ राजभाषा तक पहुंची। और आज हमारे भारत के विस्तृत भौगोलिक भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसके 2 लाख उसके शब्दकोश में शब्द हैं, जिसमें से 85% अपने और 15% शब्द विदेशी भाषाओं से अधिग्रहित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द विदेशी है, कौन सा फारसी है, कौन सा तुर्की है। इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं, उनको भी एक अगले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन यहां पर हम पर्यायवाची के एक दूसरे पोर्शन में जाने जा रहे हैं, यानी पर्यायवाची में आज आपको बताएंगे ई से बनने वाले पर्यायवाचियों में जो आपके प्रमुख रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो हर परीक्षा में आपको भारी मात्रा में मिलते रहते हैं। मैक्सिमम एग्जामिनर इनमें फोकस रहता है और आपको फोकस करना होगा। मैंने पहले वीडियो में आज से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों का मैंने संप्रेषण किया था और आज इसमें ई से सबसे पहले हम अभिलाषा ले लेते हैं, इच्छा से ले लेते हैं। यानी ये ई में भी काउंट होता है, आ में भी काउंट होता है। अभिलाषा आ से शुरू होता है, तो हम आ से ही शुरू करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये जो पर्यायवाची हैं, इनको इस तरीके से आपके सामने परोसा जा रहा है लयबद्ध तरीके से, जिससे कि आपको याद करने में सुगमता हो। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति, बालक, छात्र याद करने में असहज से नजर आते हैं। उसके लिए हम लोगों ने आप तक पहुंचाने के लिए एक सही सटीक तरीका, एक ट्रिक ऐसी बनाई है जिससे कि बाखूबी ये सारे पर्यायवाची आपको याद रहे। हम आपको लय सुर के हिसाब से, लय के हिसाब से पर्यायवाची बताएंगे। जैसे अभिलाषा है, अभिलाषा में इच्छा, इप्सा, स्पृहा। आप देखेंगे मैंने क्या बताया है, इच्छा, स्पृहा, चाह, मनोरथ, कामना। यानी एक शब्द से मिलने जुलने वाले शब्दों को एक जगह इसमें पिरोया गया है। इच्छा, इप्सा, स्पृहा, चाह, मनोरथ, कामना, मन मर्जी, मिजाज, रुचि। मन मर्जी, मिजाज, रुचि, उत्कंठा, लालसा, तृष्णा, लिप्सा, वांछा, है हमारी आकांक्षा। आप देखेंगे कैसे बताया गया, इच्छा, इप्सा, स्पृहा, चाह, मनोरथ, कामना, मन मर्जी, मिजाज, रुचि, उत्कंठा, लालसा, तृष्णा, वांछा, आकांक्षा। यानी ये आपके क्या है, अभिलाषा यानी इच्छा के पर्यायवाची। आप यूं देखिए आपके घर में सब कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी की मम्मी अपनी बेटी या बेटी से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी चाह क्या है, बताओ हम वही करवा दें। तो कोई कहता है अरे उसकी मर्जी तो पूछो, पढ़ने लिखने में मन नहीं कर, उसकी मर्जी क्या है हम वो करवा दें। तो कोई कभी कभी कहता है उसकी लालसा पूछ लीजिए तब कोई काम करवाइए। तो कोई कहता है उसका मनोरथ क्या है, पहले ये तो जानो। कोई कहता है उत्कंठा क्या है, कोई कह रहा है उसकी वांछा क्या है, तो कोई कहता है उसकी आकांक्षा क्या है। इन शब्दों को देखेंगे व्यवहारिक रूप से हम घर में कितने प्रेम से इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी किताब की पढ़ाई के। अगर हम हिंदी में अपने व्यवहारिक
गुणों पर, व्यवहारिक प्रयोग पर जाएं तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, किताब की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप पर्यायवाची आएंगे, चाहे जैसा पर्यायवाची दे आप ढूंढ देंगे। ये तो इससे संबंधित है। तो इस तरीके से मैंने बताया अभिलाषा का यानी इच्छा, स्पृहा, चाह, मनोरथ, कामना, मन मर्जी, रुचि, उत्कंठा, लालसा, तृष्णा, वांछा, आकांक्षा। यानी आप देखिए कि जब आप लय के साथ कर रहे हैं तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे। देन कम्स आपका आ जाता है इंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र भगवान के बिना न तो कोई सन्यासी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर सकता है और न इंद्र के पर्यायवाची बिना याद किए आप परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि इंद्र का ही प्रतिरूप हमारी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और तथाकथित संबंधी जो कमीशन बने हैं वो मेरी परीक्षा लेंगे। उस समय वो इंद्र परीक्षा लिया करते थे। कोई भी साधु सन्यासी किसी भी भगवान की अगर तपस्या करता है तो इंद्र भगवान कमीशन हुआ करते थे। जब वो परीक्षा में पास करेंगे तभी वरदान मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इंद्र की भूमिका में आप जानते हैं 1935 में संघ लोक सेवा आयोग गठित हुआ, लोक सेवा आयोग का ये सारी चीजें जो हैं ये आज भी हमारी इंद्र की भूमिका निभा रही है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? सुरपति यानी देवताओं के पति, यानी देवताओं के राजा। सुरपति, सचिपति यानी इंद्राणी के पति, सुरपति, सचिपति, अमरपति, अमर। मधवा, शक, वृक्षधर, वृक्षधर वृक्ष हाथ में होगा क्या है? आयुध है। पुरंदर, पुरहुत, जिस्म। पुरंदर यानी पुरु को तोड़ने वाला, सिंधु सभ्यता ने इस्तेमाल किया है। इंद्र को पुरंदर कहा है क्योंकि आर्य इंद्र के माध्यम से ही सिंधु सभ्यता के पुरों को तोड़ करके, महलों को तोड़ करके वहां पर आर्यों का पुनर्निर्माण किया है और सिंधु सभ्यता का पतन किया था। ये हुआ। और उसके बाद विभु, विभुधेश, सुरेश, सुरेंद्र देवराज। आप देखते हैं हम लोगों में बच्चों के नाम होते हैं, सुरेंद्र है, सुरेश है, देवराज, कौशिक, मेघपति, सहसाक्ष। कौशिक गुजरात में ब्राह्मण एक टाइटल होता है, मेघपति वर्षा कराने वाले और सहसाक्ष 1000 आंख वाले। यहां पर आपको हम बताएंगे, आप सोच रहे होंगे ये 1000 आंख, ये 1000 आंख वाले कैसे? दोस्तों 1000 आंख का जो पर्यायवाची है, सहसाक्ष जो कहा गया है, वो एक अभिशाप के द्वारा उनको 1000 आंखों में इनका शरीर कन्वर्ट हो गया था। आपके अंदर कौतूहल होगा कि इंद्र को किसने आखिर श्राप दे दिया। तो जरा सोचिए, जब इंद्र के बारे में बात आती है तो इतना अचरज होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप देखते हैं हर शक्तिशाली राक्षस इंद्र पर दबाव बनाता था और इंद्र इस तरह के उटपटांग कामों से कुछ न कुछ करते रहते थे। जब देखो तब देवत्व खतरे में चला जाता था। तो आपको बताएं, आपने गौतम ऋषि और अहिल्या के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अहिल्या तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत और पतिव्रता स्त्री थी और गौतम ऋषि भी बहुत सुप्रसिद्ध तपस्वी थे और गौतम ऋषि नित्य प्रति 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। इधर इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान किया। वो प्लान क्या किया कि इनका सतीत्व नष्ट करना है। किसका? अहिल्या का। तो इन्होंने अपनी देव मंडली में जो इंद्र भगवान के आसपास वाले जो देवता थे, जो उनके सुर में सुर मिलाने वाले, उन सबको मंडली एक तैयार किया। मंडली तैयार करने के बाद वो पूरा अपने हिसाब से उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्लान तैयार किया कि आज गौतम ऋषि को 12 बजे ही 4 बजे की अनुभूति कराना है और उनको गंगा जी पर भेजना है। इस तरीके से और अन्य देवता साथियों के साथ, पूरी मंडली के साथ कोई मुर्गा बनकर के आवाज बोल रहा है। इस प्रकार से गौतम ऋषि को यह आभास हो गया रात को 12 बजे कि सुबह के 4 बजे।
गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया, सीधा गंगा तट पर पहुंच गए। जो ही गंगा में कमंडल डाला तो गंगा ने कहा, तूने रात में मुझे जगाया, तेरे यहां छल हो रहा है। और इसी समय में इंद्र अहिल्या के पास पहुंचते हैं। अंजनी सो रही थी, उनकी बेटी, और उस पल अहिल्या को जानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब तक समय लगा तब तक वहां अनर्थ हो चुका था, और इसलिए अहिल्या ने उस चीज को छुपाना उचित समझा। और इधर तब तक गौतम ऋषि आ जाते हैं, तब तक इधर इंद्र 9-11 हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अहिल्या से 2 संतानें हुई, जो आप जानते हैं बाल और सुग्रीव बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और उसके बाद जब ये दोनों बच्चे हुए तो गौतम ऋषि नित्य प्रति जो गंगा स्नान करने का जो उनका नियम था, वो अपने दोनों बच्चों को कंधे पे उठा लेते थे और अंजनी को उंगली पकड़ के गंगा पे ले जाते थे। एक दिन अंजनी को गुस्सा आ गया, बोला, पापा, जो अपनी संतान है उसको तो पैदल चलाते हैं, जो आपकी नहीं है उनको कंधे पे ढोते हैं। और जब गौतम ऋषि को ये सुना तो गौतम ऋषि तिलमिला गए। आप जानते हैं ऋषि मुनियों का गुस्सा कैसा होता था, एक एक शब्द उनका अगर कुछ निकल गया तो त्राही त्राही हो जाती थी। वो गंगा पर गए, दोनों बालकों को गंगा में छोड़ दिया, विसर्जित कर दिया। बोला, ही गंगे, अगर ये मेरे पुत्र हैं तो इन्हें वापस मानव रूप में देना, अगर ये मेरे पुत्र नहीं है तो इन्हें वानर बनाने देना। जैसे ही ये प्रक्रिया हुई, वो दोनों जो पुत्र थे वो वानर रूप में तैयार हो गए। और अंजनी को जब ये पता चला तो अंजनी फटाफट भाग करके अपनी माँ के पास अपने पापा से पहले पहुंच गई और बताया कि मम्मी, मैंने बड़ी भूल हो गई और मैंने ऐसा ऐसा कह दिया, पापा बड़े गुस्से में आ रहे हैं। वहीं पर अहिल्या ने श्राप दिया अंजनी को, मैंने तो सुहागन में कलंकित हुई हूं, तो कुंवारे में ही कलंकित होगी। इस प्रकार से अंजनी ने वहां से सोचा कि अब हम किसी पराये पुरुष का चेहरा ही नहीं देखेंगे, तो कुंवारे में वो अपने चले गए, गुफा में रहने लगे। इधर जब गौतम ऋषि जैसे ही पहुंचते हैं, जब अहिल्या से बात करते हैं और जब एक खुलासा होता है तो उन संबंधित सभी देवताओं को, पहली बात तो अहिल्या को उन्होंने पत्थर बनने का श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर बन गई। और आप जानते हैं कि रामायण में भी बताया गया है, जब राम ने अहिल्या को टच किया तो वो पुनर्जीवित हो गई। तो दोस्तों, यहां पर सभी देवताओं को दंडित किया, सबको दंड मिला अपनी अपनी जिन लोगों ने जो गलतियां की थी। जब इंद्र की बात आई तो इंद्र को हजारों टुकड़े बनने का श्राप दे दिया। तब जाकर के और देवताओं ने उन्होंने विनय किया, तो वो जो श्राप था 1000 टुकड़े का, उसको कम करके, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की दी हुई सजा को कम करना, प्रविलंबन करना, है ना, मौत की सजा है उसको माफ भी करना। इसी प्रकार से फिर जब और देवताओं ने बोला ये देवराज हैं, अरे माफ करिए, तब जाकर के बताया कि ठीक है, वो 1000 खंड न होकर के इनके शरीर में 1000 आंखें हो जाएंगी। तब से ये सास हो गए, यानी 1000 आंखों वाले हो गए, यानी वो खूबसूरती चली गई। आप जानते हैं देवराज इंद्र को उनके दरबार में हर समय अप्सराओं का नृत्य हुआ करता था। इस प्रकार से इनका ये पर्यायवाची आया सहस्राक्ष। आपको पता चला, आपके साथ में एक कहानी बताई, तो आप इस तरीके से आप देख लीजिए, जब भी आपके पेपर में आएगा, समीक्षा अधिकारी में भी बहुत पूछा जाता है, आपके लेखपाल में भी, टीईटी में, आप इनमें से ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज, अब साथ ही साथ इंद्राणी पे ले लीजिए। इंद्राणी यानी सतावरी पोलोमी मधावानी पुलोमचा। क्या कह रहे हैं? सतावारी पुलोमा मधावानी पुलोमसा। सची इंद्रा इंद्रवधु। सचपति कहा गया था, इंद्रा भी कहा गया है, इंद्रवधु भी कहा गया है। इस तरीके से क्या हो गया? सतावारी पोलोमी मधावानी पुलोमजा सची इंद्रा इंद्रवधु।
ये आपके इंद्राणी के आपके पर्यायवाची हुए। और फिर आ जाते हैं आपके इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष का। इंद्रधनु क्या हो गया? इंद्रधनु सुरचाप, इंद्रधनु सुरचाप ईस, सुरचाप सुरचाप धन, धनु यानी धनुष है ना। तो क्या हुआ? इंद्रधनु सुरचाप धनु सप्त कर्ण शक्रचाप। इंद्रधनुष को शक्रचाप भी कहा गया है। इसको कहा गया है इंद्रधनुष को शक्रचाप भी कहा गया है, सप्त कर्ण भी कहा गया है, सप्तवर्ण भी कहा गया है। इस तरीके से हमारे इंद्रधनुष के ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इंद्रधनु सुरचाप धनु सप्त कर्ण शक्रचाप। इसके बाद ईश्वर आ जाइए। सब इंपॉर्टेंट है, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ईश्वर, बिना ईश्वर के किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं हर व्यक्ति में ईश्वर होता है, इसीलिए मानवता जरूरी है। ईश्वर अदृश्य है, वो आत्मा है जो सब में है, हर कण में वास करता है। तो अब क्या कहेंगे? जगत प्रभु अज ईश, जगत प्रभु यानी जगत का रखवाला, जगत का प्रभु। अज ब्रह्मा को भी कहा गया है, ईश्वर को भी कहा गया है ईश। ईश माने भी सरदार, पति, मुखिया है ना। तो मुखिया क्या होता है? ईश्वर मुखिया ही होता है। तो इस प्रकार से क्या? जगत प्रभु अज ईश जगन्नाथ, क्या? जगन्नाथ जगदीश परम ब्रह्म। क्या बोला? जगत प्रभु अज ईश जगन्नाथ जगदीश परम ब्रह्म परमेश्वर। परम ब्रह्म भी कहते हैं परमेश्वर, प्रभु परमात्मा। आप देखेंगे बहुत अच्छे सिस्टम से हैं, इनको याद करने के लिए बड़ा आसान होगा। जगत प्रभु अज ईश जगन्नाथ जगदीश पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु परमात्मा भगवान। प्रभु परमात्मा भगवान भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? ईश्वर का हुआ। अब एक और चीज, जिस प्रकार से ईश्वर हर क्षण, हर कण, हर जगह इन्वॉल्व है, हर प्राणी में, हर चेतन में, ठीक उसी प्रकार से दूसरा शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी हर एक व्यक्ति में, ईश्वर से ज्यादा तो ईर्ष्या समाई हुई है। ईश्वर से ज्यादा लोगों के अंदर क्या समाया हुआ है? ईर्ष्या समाया हुआ है। इसीलिए आज कोरोना का आगमन हुआ है। जो छलिया कोरोना आया है, दिख नहीं रहा है, सबको करो के ले जा रहा है। ये हमारी मर्यादा का, जो मानव मर्यादा का हनन कर रहा है, उसका नतीजा है, यानी ईर्ष्या। अब ईर्ष्या में क्या होगा? मत्सर, मत्सर जलन डाह। कहते हैं क्या डाह करती है ना? क्या डाह करती है, क्या जलन है, बहुत जलती है ना? बहुत जलन है इसके अंदर, मत्सर डाह। स्पर्धा कुढ़न द्वेष, कुढ़न भी क्या है? ईर्ष्या है। कुढ़ता है किसी के नाम पर, बहुत खाता है, बहुत पैसा आता है, लेकिन वो ये नहीं देखता वो कितनी मेहनत करता है। अगर वो 18 घंटे ब्रीफकेस लेकर के जाड़े गर्मी बरसात में घूम रहा है तो क्यों नहीं खाएगा? आप क्यों नहीं घूमते हैं? आपको भी मिलेगा। लेकिन नहीं, काम नहीं करना है, कुढ़न करना है, द्वेष करना है। कैसे वो खा रहा है, कैसे वो सुखी है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मत्सर जलन डाह। क्या हुआ? मत्सर जलन डाह, स्पर्धा कुढ़न द्वेष। यानी ये आपके ईर्ष्या नामक, आपने हाई स्कूल में पढ़ा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मतलब कितने अच्छे अच्छे हमारे लेखकों ने सब चीजें बताई हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, पास होते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जब तक हम पढ़ाई का अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई अभिप्राय नहीं है। इसके बाद ईख, ईख हर एक जानता है। जब काखा गाखा बताया जाता है, ई से ईख बताई जाती है। आजकल शायद न बताते हो, ठीक है, लेकिन ईख, ईख का क्या है? गन्ना पैड़ी, गन्ना पैड़ी। आप देखते हैं पैड़ी किस प्रकार से होता है। गन्ना पैड़ी रसाल, रसाल दोस्तों आप लोगों ने आम का ही पर्यायवाची, क्योंकि उसमें रस था। क्या था उसमें? उसमें क्या था? रस था। रस होने के कारण उसको रसाल कहा गया। ये गुण यहां भी है।
ये रसाल यानी रस के गुण का परिचायक है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी यहां रसाल कह दिया। और क्या देहात में कहते हैं, गांव में कहते हैं ऊख। क्या कहते हैं, ऊख। और गन्ना क्या दंड के समान होता है, लेकिन उसमें रस भरा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, रसदंड। तो क्या हुआ, गन्ना पैडी है ना, चूसने वाली, गन्ना पैडी रसद रसाल, गन्ना पैडी रसद रसाल, ऊख और रसदंड, ये किसके हुए, गन्ना का, जिससे कि गुड़ बनता है। और फिर केमिकल मिलाकर के साफ करके उसको क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। ठीक, तो अब इसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, क्या, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। वो क्या है दोस्तों, उत्कर्ष। यानी आपके जीवन में चढ़ाव, आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि, यानी आपके स्टेटस सिंबल में वृद्धि होना, यही तो उत्कर्ष है। हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना, तो क्या होगा, उन्नति अभ्युदय। क्या है उत्कर्ष का, उन्नति अभ्युदय आरोह, उन्नति अभ्युदय आरोह, चढ़ाव उत्क्रमण, चढ़ाव उत्क्रमण, अतिक्रमण नहीं, उत्क्रमण, उन्मेष उठाओ, उन्मेष यानी बढ़ रहा है, उठाओ यानी उठ रहा है। उठाओ एक ग्रामीण भाषा हो गया, एक देशज शब्द हो गया। आप यहां भी देखिए क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। तो आपका क्या मिला, उन्नति अभ्युदय, उन्नति अभ्युदय आरोह चढ़ाव, उत्क्रमण, उन्मेष उठाओ। आप देखते हैं इस तरीके से इन सब का व्यवहारिक प्रयोग जब तक अपनी लाइफ में नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें ड्यूरेबल नहीं होंगी, यानी आपको हर समय नहीं आएंगी। हिंदी आप जानते हैं कितना सरल सब्जेक्ट है, क्योंकि डेली व्यवहार में व्यवहारिक रूप से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी टंग लैंग्वेज है, बिना उसके काम, सोते भी हिंदी में, रोते भी हिंदी में, बात करते हैं हिंदी में, सुख दुख बांटते हिंदी में। कितना भी अंग्रेजी बोलने वाला हो और जब कोई मार्मिक बात बताने जाएगा तुरंत वो हिंदी की कहावत कहेगा और वो आप तक पहुंचाएगा। बिना अपनी भाषा के काम नहीं चलता है। अपने भावों को बढ़िया से व्यक्त करने का माध्यम उसकी अपनी ही लैंग्वेज होती है, और इसीलिए अंततोगत्वा लोग अपनी भाषा को महत्व देते हैं। इंग्लिश आनी चाहिए, इंटरनेशनल कनेक्टिंग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमारी हिंदी में पकड़ कहीं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी पढ़ना बहुत आसान है। हिंदी में मैथ की तरह आपको नंबर मिलेंगे। आप इस तरीके से पढ़िए। वीडियोस अगर आप पूरे देखते हैं और एक अच्छे सिस्टम से बात करते हैं तो यकीनन है, चाहे आप समीक्षा अधिकारी निकालिए, चाहे आप लेखपाल निकालिए, चाहे आप टीटी सीटीट निकालिए, सब में हिंदी के आपको प्रश्न मेरे बताए हुए सब मिलेंगे। और सबसे बाखूबी ये है कि वो आप अपने दिमाग में सिक्योर कैसे रहें, कैसे उसको याद रखें। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, तरीका, प्रणाली, और क्या है, तरकीब, है ना, रूढ़ी, विधि, यही तो है। आप इस तरह से अपनाएं जिससे कि वो याद रहे। हर चीज को अपने माहौल में ढूंढने का प्रयास करिए, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, अपने आप खनकता मिल जाएगा। किताब आपको सारी चीजें नहीं दे सकती है, 10 किताबें पढ़ेंगे तब परिपूर्ण होंगे। और जब व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आप किताब उठाएंगे, उसमें 3 पर्यायवाची होंगे, 6 होंगे, 4 आपके और जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने व्यवहारिक प्रयोग में आपने सीखने का प्रयास किया है। इस तरीके से आपको मैंने आज के इस टॉपिक में ई से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, और अब अगले अक्षर से हम अगले इंपॉर्टेंट पर्यायवाची सामने आपके लेकर के आएंगे। धन्यवाद।